हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश चंसौरिया स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम सब डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग और आपका मन पसंदीदा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है तुक्का कैसे लगाएं हम एमसीक्यूज़ के लिए, जिस सवालों के जवाब में आंसर नहीं आते हैं पेपर में, मतलब एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। इसकी दो पार्ट तो मैं आपको पता है ऑलरेडी डाल ही चुका हूँ। यदि जिसने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर विजिट करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं। तो पार्ट 3 को लेकर मैं फिर से नए सवाल के साथ आ चुका हूँ आपके लिए, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसके लिए मैंने आज एक ही सवाल के लिए डिस्कस करने के लिए चैप्टर रखा गया है, मतलब सॉरी टॉपिक रखा गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा ये सवाल भी सॉरी ये फ्रेंड्स, ये सवाल भी जो है मेरा, मैं जूनियर अकाउंटेंट 2016 के आरपीएससी वाला सवाल ही लेके आया हूँ। आप ये मत सोचना कि सर तो रोज रोज जूनियर अकाउंटेंट के आरपीएससी वाले सवाल ही लेकर आते हैं। मैं धीरे धीरे करके एसएससी वगैरह के जो भी सवाल आते हैं, या फिर आरएएस, या फिर और भी विभिन्न स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के होते हैं जो आते हैं, उनको मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करा दूंगा। पर ये भी मतलब आप ये मानकर चलना कि ये भी मैं जो डिस्कस करा रहा हूँ तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और यही ट्रिक लगभग किसी भी एग्जाम को देखना, इसमें थोड़ी बहुत कोई किसी में ज़्यादा लग सकती है, किसी में कम लग सकती है, पर लगेंगी जरूरी है। ठीक है, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखना, और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं धीरे धीरे आपको ट्रेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूँ। देखिए, पहला सवाल है, मिलान करें। जूनियर अकाउंटेंट 2016 के आरपीएससी का सवाल है। ए, सामान्य विभाग में रसीद बुक। बी, शिक्षा विभाग में रसीद बुक। सी, सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ा पुस्तिका। डी, गैर सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ा पुस्तिका। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए मिलाना हमें कैसे, पहले ऑप्शन में जी 55, 56, 48 और 51 ऐसे करके सेट करनी है। ठीक है, ये मैं होप करता हूँ कि ये वाला सवाल आप नहीं जानते होंगे इसका आंसर, मतलब आप इसको बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है। अब हम इसका आंसर जो है यहाँ से निकाल के देखेंगे, मतलब आप इन पे फोकस करना। ठीक है, 1 2 3 4 वाली ऑप्शंस में इनसे आप भूल जाओ कि क्या लिख रहा है, मैं यहीं से आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ इसका। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिख रहा है, ए, पहले ऑप्शन में ए में 55, दूसरे ऑप्शन में भी ए में 56 है, और तीसरे और चौथे में ए में 55 आया है, मतलब जी ए ना। ये जी को आप भूल जाओ क्या है जी ए, मतलब ये रोकड़ पुस्तिका रखने के लिए प्रपत्र संख्या है, जो कि राजस्थान जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स में काम आती है। आपके मैटर से बाहर की बातें हैं, छोड़िए, मतलब आप तो इन पे ध्यान दीजिए। जी 55 है, इसमें 55 है, इसमें 55 है, इसमें 56 है। बी में देखिए जी ए 55, 55, 56, 56, यहाँ पर जी ए सी वाले ऑप्शन में जी 48, 48, 50 और 48। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में जी 51, 50, 51, 50, 51 फिर से 50। ठीक है, आइए मैं आपको ट्रिक से इसका आंसर लगा के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये क्या लिख रहा है कॉमन में, देखिए 55, 55, यहां पे भी 55 है और यहां पे भी 55 है। ठीक है, ओके, यहां पे क्या लिख रहा है 56, 56, 56, 56, 56, अगेन 56। ठीक है, अब आप ये मानकर चलिए कि इसके दिमाग में ये चल रहा है कि ए वाला जो है, इसके ऑप्शन में हमें जी 55 लेना है। ठीक है, अब देखिए इधर देख लीजिए क्या लिख रहा है, जी 48, जी 48, 48, 50 एक ही बार आया है ना, इसको कॉमन ले लो। इसमें क्या करते हैं हम कि जिस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो सीधी लाइन देखेंगे हम, जिसमें एक ही संख्या की या एक ही किसी भी शब्द की बार बार जब पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो इसको हम गोला कर लेते हैं, मतलब इसको मार्क कर लेते हैं, जिसमें नहीं मार्क कर लिया है। ये देखो 3 बार आया है तो मार्क कर लिए, 2 बार भी होता तो भी हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा बार आना चाहिए तभी मार्क कर लेंगे। अब देखिए डी में जी 51, 51, 50, 50,
अच्छा मैं इसको जोड़ के देखता हूं, देखिए 1 2 3 4, यहां पर 4 आया है, यहां पे क्या है 1 2, यहां पे क्या है तीसरे वाले ऑप्शन 1 2 3, यहां पे क्या है 1 2 3 4। तो आपको पहले वाले पार्ट में मैंने ऐसे एक सवाल करवाया था, तो मैंने क्या कहा था, जिस भी मान को जब हम जोड़ देते हैं ऐसे करके यहां से, और जिस भी मान का मतलब जिस भी ऑप्शन का मान यानी कि संख्या सबसे ज्यादा होती है तो उसी को हम अपना उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 4 इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा उस ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, तो इससे तो हमारा उत्तर निकल नहीं रहा है। अब मैं आपको एक अलग ट्रिक से या फिर अलग साइकोलॉजी निकाल से सवाल का जवाब निकाल के दिखाता हूं, ढंग से देखना इसको। ठीक है, देखो 55 55 55 55 55 55, मतलब इसका 56 नहीं है, मतलब ये 2 वाला ऑप्शन है, ये गलत है। ठीक है, 56 56 56 56 56 56 56 3 बार आया है। ठीक है, तो मतलब इसका 55 नहीं आएगा यहाँ पे, अभी भी हमने दूसरा ही ऑप्शन काटा है। ठीक है, ओके ठीक है, इधर आइए 48 48 48 एंड 48 48 48 3 बार आया है, यहाँ पे 50 आया है, तो मतलब इसका 50 नहीं है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन गलत है इसके हिसाब से। अब इस टेक्निक के हिसाब से भी हमारा दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत है, और यहाँ से हमारे जो मान सबसे ज्यादा आया वो भी 4 4 सबसे ज्यादा आए थे पहले और चौथे ऑप्शन के। ठीक है, तो अभी भी हम फंसे हुए हैं कि 1 है या 4 है इसका उत्तर, क्योंकि दूसरे ट्रिक के हिसाब से भी ये नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये बात तो कॉमन हो गई है, देखो यहाँ से 55 55 55 और 56 56 56 हो गई है, मतलब 55 मतलब इधर इधर तो 55 आएगा, इधर 55 नहीं आएगा, और इधर 56 आएगा, इधर 56 नहीं आएगा, ये बात तो हो गई है। अब ये 2 भागों में बट गया है हमारा सवाल, 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। आप इसको ये देखिए, इधर से भूल हट जाइए, अब सी और डी पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि यहां से हमारे उत्तर को आप नहीं पकड़ सकते। अब सी और डी पे फोकस करेंगे तब उत्तर निकलेगा इसका। देखो 48 48 48 48 48 48, ठीक है, तो 50 मैंने काटा था, तो 3 तो मैं ऑलरेडी काट चुका हूं, अभी भी हमारा उत्तर नहीं निकल रहा। अब देखिए 51 51 51 51 50 और 50 50 50। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये है कि जीए जो जीए डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें हम जो डी वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा जीए 51 लेना है या 50 लेना है, अभी भी हम कंफ्यूजन पड़नी पड़ेगी। यहां तक हम फंस गए, मतलब यहां ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ए का तो 55 हो गया, बी का 56 हो गया, 56 हो गया है ना, सी का 48 हो गया, और डी का ये हो गया है, क्या बोलते हैं, डी में फंस गए हम। डी की वजह से हमारा इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है। क्या हम इसका डी का 50 लें, नहीं 51 यानी 51 लें या 50 लें? अब देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर निकलेगा क्या, आप बताता हूँ। देखो 51 2 बार आया है, ठीक है, 51 यहाँ पर 2 बार आया है, और 50 जो है 50 यहाँ पर 2 बार आया, मतलब 51 2 बार, 50 भी 2 बार। ठीक है, अब गौर से देखो अब आएगा इसका उत्तर। इसने ये वाला जो ये है जो 50 है, इसको यानी इसने यहाँ पे एक बार और लिख दिया है 50 को। देखो यहाँ से जो 50 है ना, इसको एक बार और लिख दिया है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब अब कितनी बार हो गया है, 51 2 बार, 50 3 बार हो चुका है अभी, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं एक बार और 50 लिख दिया है। इसका मतलब इसके दिमाग में एक बार और 50 आया है, इसका मतलब ये डी वाला जो है ना, इसने इसको 50 को चूज किया है। ठीक है, तो ये 51 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन भी गलत है, डी में 50 आएगा ये, तो इसका मतलब है तीनों ऑप्शन कट गए, तो मतलब जो कॉमन सेंस की बात है चौथा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है इस सवाल में, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको कुछ और भी सॉल्यूशन निकाल के दिखा दूंगा इस सवाल का, अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, फिर और ढंग से समझा दूंगा। और समझ में आया है तो शेयर कर देना, अपने साथियों को दोस्तों के लिए बता देना कुछ। देखो फ्रेंड्स, होता क्या, हम बहुत सेल्फिश इंसान होते हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि सर ट्रिक बहुत अच्छी बता रहे हैं मान लो, तो आपके दिमाग में ये एक चीज सोच में आ सकती है कि भाई मैं ही सारी ट्रिक्स का फायदा उठा लूं, दूसरे बच्चों तक इनको सेंड ना करूं, नहीं पता लगे दूं कहीं ऐसा नहीं हो
उनका किसी नौकरी में नंबर आ जाए और मैं रह जाऊँ कंपटीशन की वजह से। होता है कंपटीशन की वजह से, सेल्फिश भावना होती है हम सबके बीच में, तो आपके में भी आएगी, कॉमन सेंस की बात है। पर एक बात ध्यान रख लेना कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं या फिर हम दूसरे के लिए कोई परोपकार करते हैं या फिर भगवान के लिए हम अपनी कोई दुआ भेजते हैं, तो वो लौटकर हमारे पास जरूर आती हैं। वो किसी ना किसी दूसरे रूप में जरूर आएंगे, अपना रूप परिवर्तन करके आएंगे, लेकिन आपके लिए फायदा पहुंचाने के लिए जरूर आएंगे। तो है ना, तो दूसरों के लिए सेंड कर देना इस वाले को, इस वाली वीडियो को दूसरों के लिए सेंड कर देना, थोड़ा उनके लिए कुछ फायदा हो जाए, है ना। तो ठीक है, मैं किसी नए सवाल के साथ, नए ट्रिक्स के हिसाब से और मैं आपके लिए अगला सवाल लेके आऊँगा कोई दूसरा देखने के लिए, है ना। तो पार्ट नंबर 4 के लिए तब तक मैं तैयारी करता हूँ। और आप भी इन वाली जो मैं ट्रिक्स को बता रहा हूँ, जो पार्ट 1, 2, 3 के अब तक बता चुका हूँ मैं आपको, तो इनकी जैसे किसी पास्ट पेपर को लेके आना, है ना, जो आपके विभिन्न एग्जाम में हो चुके हैं, तो उनमें धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करना, है ना, और देखना कि सर सही बता रहे हैं ना, गारंटेड आपके लिए काम करेगी, ठीक है। धीरे धीरे, और आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं धीरे धीरे अगली जो भी वीडियो आती जाएंगी उनमें नई नई तरह की ट्रिक्स बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद।